लेकिन कुछ दिल ऐसे होते हैं जिन पर अल्लाह की नजर रुक जाती है। तुम उन्हीं में से हो। तुम्हारा दिल अब भी नर्म है, अब भी सच्चा है, अब भी उम्मीद की एक हल्की सी लौ को थामे हुए है। यही वजह है कि यह बात तुम तक पहुंची, क्योंकि यह हर किसी के हिस्से में नहीं आती। तुमने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन तुमने हर दर्द को जबान नहीं दी। कई ख्वाहिशें ऐसी थीं जिन्हें तुमने अपने ही दिल में दफन कर दिया। कई दुआएं थीं जो होंठों से निकली, लेकिन दुनिया ने उन्हें सुना नहीं, अल्लाह ने सुना। उसने तुम्हारे सिसकते हुए सब्र को देखा, तुम्हारी खामोश रातों को गिना, तुम्हारी आंखों की नमी को पढ़ा। जो कुछ देर से मिला, जो कुछ अब तक नहीं मिला, वह किसी नाराजगी का नतीजा नहीं था, वह तरबियत थी, वह तैयार करने का सिलसिला था। तुम्हें लगता था कि रास्ता बंद है, कि हालात थम गए हैं, कि किस्मत जैसे सांस ही नहीं ले रही, लेकिन हकीकत यह है कि अल्लाह तुम्हारे भीतर एक ऐसी मजबूती पैदा कर रहा था जो हालात के बदलने से पहले जरूरी थी। अगर पहले सब कुछ मिल जाता तो शायद तुम्हारा दिल उस नूर को संभाल नहीं पाता। इसलिए देर हुई, ठहराव आया, इम्तिहान बढ़े, ताकि तुम्हारा यकीन गहरा हो जाए, ताकि तुम्हारी नजर दुनिया से हटकर उस रहमत पर टिक जाए जो कभी साथ नहीं छोड़ती। पिछले कुछ महीनों में तुम खुद भी महसूस करते हो कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारा दिल अब जल्दी सख्त नहीं होता। तुम्हारी दुआ में अब दिखावा नहीं, बल्कि सच्ची बेबसी है। तुम्हारी आंखें अब दुनिया से ज्यादा आसमान की तरफ उठती हैं। ये तब्दीली किसी किताब से नहीं आई, ये आहों से आई है, ये आंसुओं से आई है, ये टूटने के बाद उठने से आई है। हर वो लम्हा जब तुम्हें लगा कि अब और सहन नहीं होता, उसी लम्हे अल्लाह ने तुम्हें थाम लिया। याद रखो, इंसान की कोशिश सीमित है, लेकिन अल्लाह का फैसला मुकम्मल है। जब तुमने यह समझ लिया कि सहारा सिर्फ वही है, तभी तुम्हारे दिल में ठहराव आया। अब दुआ मांगते वक्त तुम्हारे भीतर शक नहीं होता। अब तुम्हारी दुआ शिकायत नहीं, यकीन बन चुकी है। यही वजह है कि अब हालात बदलने के करीब हैं। आने वाला वक्त एक मोड़ की तरह है। जो चीजें अटकी हुई थीं, उनमें हरकत आने वाली है। जिस घर में तंगी का एहसास था, वहां आसानी उतरने वाली है। जिन मामलों में देर ही देर दिख रही थी, वहां रास्ता नजर आने वाला है। यह सब अचानक नहीं है, ये उसी सब्र का फल है जिसे तुमने बिना शोर मचाए निभाया। अल्लाह ने तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं किया था, उसने उसे वक्त की तह में संभाल कर रखा था। जब कभी तुम्हें लगे कि मुस्कुराना मुश्किल हो गया है, कि दिल का बोझ उठाया नहीं जा रहा, तो सजदे में गिर जाना। जमीन पर माथा रखते ही जो बोझ सीने में जमा है, वह पिघलने लगता है। सजदा कोई कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ी ताकत है। वहीं इंसान अपने हर डर, हर गलती, हर उम्मीद को अल्लाह के सामने रख देता है, और जब दुआ यकीन के साथ निकले तो उसे कोई ताकत रोक नहीं सकती। कभी कभी दिल में हल्की सी कपकपी होती है, आंखें बेवजह भर आती हैं, सीने में अजीब सी नमी उतरती है। यह कोई डर नहीं, यह करीबी की निशानी है। यह इस बात का सबूत है कि रब तुम्हारे बहुत पास है। तुमने बहुत सी रातें करवटों में काटी हैं, बहुत से रास्तों को बंद पाया है, लेकिन तुमने दुआ नहीं छोड़ी। टूटी हुई आवाज में की गई दुआ कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह जानता है कि तुम्हें किस तरह तैयार किया गया है। जो बेचैनी पहले थी, वह अब समझ में बदल चुकी है। जो जल्दबाजी थी, वह अब हिकमत बन चुकी है। तुम्हारा दिल अब इतना मजबूत हो गया है कि वह नेमतों का बोझ उठा सके। रहमत हमेशा से मौजूद थी, अब तुम उसे थामने के काबिल हुए हो। यह आने वाला हफ्ता सिर्फ दिनों का बदलना नहीं है, यह हालात का करवट लेना है। जो नामुमकिन लगता था, वह आसान होने लगेगा। रिश्तों में जमी बर्फ पिघलेगी, रोजी के रास्ते खुलेंगे, सेहत में राहत आएगी, दिल को सुकून मिलेगा। यह सब इसलिए नहीं कि अचानक अल्लाह ने फैसला बदला, बल्कि इसलिए कि अब तुम्हारा यकीन मुकम्मल हो चुका है। अल्लाह सिर्फ चीजें नहीं देता, वह समझ भी देता है, और यह समझ सबसे बड़ी नेमत है। तुम्हारे भीतर जो इत्मीनान पैदा हुआ है, वही तुम्हारी असली पहचान बन चुका है। यह पुकार उन्हीं तक पहुंचती है जो खामोशी में भी रब को सुनते हैं। तुम्हारी थकान, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा सब्र, सब उसके इल्म में है। जब भी बोझ बढ़े, सजदे में लौट आना। जब भी दिल भारी लगे, उसी दर पर सिर रख देना। जब इंसान अपने आप को पूरी तरह हवाले कर देता है, तब उसकी दुआ में वो ताकत पैदा होती है जो तकदीर का रुख मोड़ देती है। अब इस यकीन के साथ जीना शुरू करो कि तुम्हारी हर दुआ सुनी जा रही है, हर आंसू गिना जा रहा है, और हर इंतजार अपने वक्त पर रंग लाएगा। तुम्हारे दिल में जो सुकून धीरे धीरे उतर रहा है, वह यूं ही नहीं है। यह उस सफर की थकान के बाद की राहत है, जिसमें हर कदम कांटों से भरा था। तुमने कई बार अपने आप से सवाल किया कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, क्यों रास्ते आसान नहीं होते, क्यों हर उम्मीद के साथ एक इम्तिहान जुड़ जाता है।
लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखते हो तो महसूस करते हो कि हर ठोकर ने तुम्हें जमीन से नहीं बल्कि रब से जोड़ दिया। अल्लाह इंसान को गिराता नहीं, वह झुकाता है ताकि गर्दन अकड़ से खाली हो जाए और दिल नर्म हो जाए। तुम्हारे साथ भी यही हुआ। जिन चीजों को तुमने अपनी ताकत समझ रखा था वे एक एक कर छूटती गईं। जिन लोगों पर तुमने भरोसा किया था वे पीछे हटते गए और उसी वीरानी में तुम्हारी पहचान अपने रब से गहरी होती चली गई। यह कोई सज्जा नहीं थी, यह पर्दा हटने का अमल था। जो चीज तुम्हें आज देर से मिल रही है वह कल तुम्हारे लिए आसानी लेकर आएगी, क्योंकि अब तुम उसे संभालने के काबिल हो। अब अगर नेमत आएगी तो तुम घमंड नहीं करोगे, अगर राहत आएगी तो तुम गाफिल नहीं होगे। यही तैयारी सबसे बड़ी दौलत है। तुम्हारे भीतर अब एक अजीब सी ठहराव है। पहले जरा सी बात पर दिल हिल जाता था, अब तूफान भी आए तो रूह कांपती नहीं। ये बेपरवाही नहीं, ये भरोसा है। ये इस यकीन का नाम है कि जो मेरे साथ हो रहा है वह मेरे खिलाफ नहीं है। और यही यकीन इंसान को मजबूत बना देता है। जब आने वाले दिनों में हालात बदलने लगे, जब अटकी हुई बातें सुलझने लगें, तो अपने दिल को झुकाए रखना, क्योंकि नेमत का सही इस्तेमाल वही करता है जो उसे अमानत समझता है। अल्लाह जिन दिलों को चुनता है उनसे यह चाहता है कि वे मिलने के बाद भी झुके रहें, भरने के बाद भी सादे रहें। तुम्हें यह भी समझ में आ गया है कि असली अमीरी बाहर नहीं भीतर होती है। जिस दिन दिल सुकून से भर जाए उस दिन इंसान के पास सब कुछ होता है, और जिस दिन दिल खाली हो उस दिन सारी दुनिया भी कम पड़ जाती है। अल्लाह ने तुम्हें पहले यह अमीरी दी है ताकि जब बाहरी नेमतें आईं तो वे तुम्हें गाफिल न करें। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि दिल बहुत भर गया है, कि बातें अंदर ही अंदर उबल रही हैं। ऐसे में किसी से कहने की जरूरत नहीं, बस उस दर पर सिर रख देना। सजदे में गिरकर जो राहत मिलती है वह किसी और जगह नहीं मिलती। वहीं इंसान अपनी टूटन को ताकत में बदलता है। तुम्हारी जिंदगी का यह दौर अब बदलने जा रहा है, लेकिन याद रखना यह बदलाव सिर्फ हालात का नहीं, जिम्मेदारी का भी है। क्योंकि जिसे ज्यादा दिया जाता है उससे ज्यादा सब्र, ज्यादा शुक्र और ज्यादा भरोसा मांगा जाता है। तुम इस इम्तिहान के लिए तैयार हो, क्योंकि तुम्हें पहले ही बहुत कुछ सिखाया जा चुका है। अब तुम्हारी दुआ में जल्दबाजी नहीं है। अब तुम जानते हो कि हर चीज अपने वक्त पर खूबसूरत लगती है। अल्लाह का वक्त कभी गलत नहीं होता। जब वह देता है तो इस तरह देता है कि इंसान हैरान रह जाए, और जब रोकता है तो इस तरह रोकता है कि इंसान संभल जाए। तुम संभल चुके हो। अब तुम्हारा दिल उस सच्चाई को समझ चुका है कि हर अंधेरी रात के बाद सहर जरूर आती है, और जब आती है तो सिर्फ उजाला नहीं लाती बल्कि नई उम्मीद, नई ताकत और नई राहें भी साथ लाती है। अब तुम्हारी रूह उस मोड़ पर खड़ी है जहां पीछे का दर्द शोर नहीं करता, बस याद बनकर ठहर जाता है। ये वही मुकाम है जहां इंसान अपने गुजरे हुए लम्हों से लड़ता नहीं बल्कि उन्हें समझने लगता है। तुमने भी यही किया है। तुमने अपने झकनों को छुपाने के बजाय उन्हें सबक बना लिया, और यही सबक तुम्हारी आंखों में वो रोशनी ले आए हैं जो बिना बोले बहुत कुछ कह देती है। कभी तुम्हें लगता था कि अगर हालात बदल जाए तो दिल को सुकून मिल जाएगा, लेकिन अब तुम जान गए हो कि सुकून हालात के बदलने से नहीं, नजर के बदलने से आता है। जब नजर रब की तरफ टिक जाए तो फिर आंधी भी रास्ता भटका नहीं पाती। तुमने अपने अंदर यह नजर पैदा की है, और यह आसानी से नहीं आती। ये टूटने, बिखरने और फिर खुद को समेटने से आती है। अल्लाह इंसान को कभी सीधे रास्ते पर नहीं लाता, वह उसे मोड़ देता है ताकि इंसान सीखे कि हर सीधी दिखने वाली राह मंजिल तक नहीं पहुंचाती और हर घुमाव गुमराही नहीं होता। तुम्हारे सफर में भी बहुत से मोड़ आए। कुछ ऐसे थे जहां तुमने ठहर कर रोना चुना, और कुछ ऐसे जहां तुमने आगे बढ़ने का हौसला किया। हर बार जब तुम उठे तुम्हारी रूह थोड़ी और मजबूत हो गई। अब तुम्हें यह एहसास होने लगा है कि दुआ सिर्फ मांगने का नाम नहीं है। दुआ एक बातचीत है, एक रिश्ता है, एक भरोसा है। जब तुम बिना शब्दों के भी सजदे में गिरते हो तब भी बहुत कुछ कहा जा रहा होता है। तुम्हारी खामोशी भी सुनी जा रही होती है, क्योंकि अल्लाह को आवाज नहीं, सच्चाई चाहिए। तुम्हारे भीतर जो सब्र जमा हुआ है वह अब बोझ नहीं, सहारा बन चुका है। पहले सब्र तुम्हें भारी लगता था, अब वही तुम्हें थामे हुए है। यही सब्र तुम्हारे लहजे में नरमी लाया है, तुम्हारी सोच में गहराई लाया है। अब तुम जल्दी किसी पर इल्जाम नहीं रखते, जल्दी किसी से उम्मीद नहीं तोड़ते। तुम जान गए हो कि हर इंसान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है। अक्सर रात के सन्नाटे में तुम्हें एक अजीब सी तसल्ली घेर लेती है, जैसे कोई कह रहा हो कि अब घबराने की जरूरत नहीं। यह वह एहसास है जो तब आता है जब इंसान अपने रब के करीब पहुंच जाता है। यह एहसास किताबों में नहीं मिलता, यह सिर्फ सहने से मिलता है। और तुमने बहुत सहा है। तुम्हारी दुआ अब सिर्फ अपने लिए नहीं होती, अब
तुम दूसरों के लिए भी हाथ उठाते हो। जिन लोगों ने तुम्हें दुख दिया उनके लिए भी तुम्हारे दिल में बद्दुआ नहीं रहती। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये उस दिल की निशानी है जिसे अल्लाह ने साफ कर दिया हो, क्योंकि नफरत से भरा दिल रहमत का घर नहीं बन सकता। अब जब तुम अपनी पुरानी दुआओं को याद करते हो तो उनमें एक मासूमियत नजर आती है। तब तुम नहीं जानते थे कि जो मांगा जा रहा है वह तुम्हारे लिए कितना सही है। आज तुम जानते हो। आज अगर वही चीज मिल जाए तो शायद तुम उसे वैसे न देखो। इसलिए जो टला वह भी रहमत थी, जो टूटा वह भी हिफाजत थी। अल्लाह कभी कभी इंसान से उसकी पसंद छीन लेता है ताकि उसे अपनी रजा का स्वाद चखा सके। तुमने भी यह स्वाद चखा है। शुरू में यह कड़वा लगता है, लेकिन जब रूह को आदत हो जाती है तो यही स्वाद सबसे मीठा लगने लगता है, क्योंकि इसमें सुकून है, इत्मीनान है और किसी और पर निर्भर न रहने की आजादी है। अब तुम्हारे दिल में जो भरोसा है वह शब्दों का मोहताज नहीं। तुम बिना वजह भी शुक्र अदा कर लेते हो, बिना वजह भी सजदे में गिर जाते हो। ये वही हाल है जहां इंसान पाने से ज्यादा जुड़ने में खुशी महसूस करता है, और यही जुड़ाव तुम्हारी असली ताकत है। तुमने यह भी सीख लिया है कि हर सवाल का जवाब मिलना जरूरी नहीं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही बेहतर होता है। जब इंसान हर बात की वजह पूछता है तो उसका दिल भारी हो जाता है, लेकिन जब वह यह मान लेता है कि मेरा रब बेहतर जानता है तो दिल हल्का हो जाता है। तुम इस हल्केपन को महसूस कर रहे हो। अब तुम्हें लोगों की बेरुखी उतनी नहीं चुभती, क्योंकि तुम जान गए हो कि इंसान का दिल बदलता रहता है, लेकिन अल्लाह की रहमत नहीं बदलती। जो आज साथ नहीं है वह शायद कभी था ही नहीं, और जो हमेशा साथ है वह नजर नहीं आता लेकिन महसूस होता है। तुम अब उसे महसूस करने लगे हो। आने वाले वक्त में जब तुम्हारी जिंदगी में आसानी आएगी तो उसे इम्तिहान समझकर अपनाना, क्योंकि हर राहत के साथ एक जिम्मेदारी भी आती है। यह जिम्मेदारी दिल को झुकाए रखने की होती है। तुम यह झुकाव सीख चुके हो, इसलिए तुम्हें दिया जाएगा ताकि तुम भूलो नहीं बल्कि और याद रखो। तुम्हारी रूह अब उन चीजों से दूर भागती है जो शोर मचाती हैं। तुम्हें सादगी में सुकून मिलने लगा है। थोड़े लफ्ज, कम चाहते और ज्यादा भरोसा, यही तुम्हारा नया रास्ता है। यह रास्ता तंग जरूर लगता है, लेकिन यहीं से वुसअत शुरू होती है। जब कभी तुम्हें लगे कि दिल फिर भारी हो रहा है तो उसे दबाना मत, उस भारीपन को सजदे तक ले जाना, क्योंकि वहां जाकर हर बोझ अपना वजन खो देता है। आंसू बहने दो, आवाज कांपने दो। यह कमजोरी नहीं, यह सफाई है, दिल की सफाई। तुम अब इस काबिल हो चुके हो कि अगर देर हो जाए तो भी उम्मीद न छोड़ो, अगर जवाब न मिले तो भी सवाल पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो सुना जा रहा है वह खो नहीं रहा। हर दुआ, हर आह, हर खामोशी अपना असर रखती है। तुम्हारे अंदर अब एक ठंडी सी आग जल रही है, जो जलाती नहीं रोशन करती है। यह वही आग है जो रूह को जिंदा रखती है, जो इंसान को गिरने नहीं देती, चाहे जमीन कितनी ही फिसलन भरी क्यों ना हो। अब जब तुम अपने आने वाले कल के बारे में सोचते हो तो डर कम और सुकून ज्यादा होता है, क्योंकि तुम जान गए हो कि कल तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन उस रब के हाथ में है जिसने आज तक तुम्हें संभाला है, और जिसने संभाला है वह आगे भी छोड़ेगा नहीं। अब तुम्हारे भीतर जो खामोशी बस गई है वह खालीपन नहीं है, यह वह सन्नाटा है जिसमें बहुत कुछ आबाद हो चुका है। पहले जब सब शांत होता था तो डर उठता था, अब जब सब शांत होता है तो दिल ठहर जाता है। यह बदलाव अपने आप नहीं आया, यह उन दिनों का फल है जब तुमने बिना किसी सहारे के भी खुद को रब के हवाले रखा। अल्लाह इंसान को हर बात पहले नहीं बताता, वह कभी कभी समझ बाद में देता है और रास्ता पहले चलवाता है। तुमने भी बहुत कुछ ऐसे ही जिया है, बिना समझे, बिना जाने, बस निभाते हुए। और अब जब तुम पीछे देखते हो तो हर अधूरा कदम भी मुकम्मल नजर आता है, क्योंकि वह तुम्हें यहां तक लाने के लिए जरूरी था। तुम्हारे दिल में अब जो नरमी है वह कमजोरी नहीं है, यह वह ताकत है जो सिर्फ टूट कर ही आती है। सख्त दिलों में अकड़ होती है, नरमी नहीं, और अल्लाह को वही दिल पसंद है जो दर्द सहकर भी सख्त ना हुआ हो। तुमने दर्द को दिल में उतरने दिया, लेकिन उसे जहर नहीं बनने दिया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब तुम्हें यह एहसास भी होने लगा है कि हर बार जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खामोशी ही जवाब होती है। जब अल्लाह किसी बात पर चुप रहता है तो वह अनदेखा नहीं कर रहा होता, बल्कि इंसान को भीतर से तैयार कर रहा होता है। तुम उस तैयारी से गुजर चुके हो, इसलिए अब चुप्पी तुम्हें डराती नहीं। तुमने बहुत बार अपने आप को संभाला है। ऐसे वक्तों में जब कोई और नहीं था तुम खुद के लिए खड़े हुए, लेकिन सच ये है कि तुम अकेले नहीं थे। हर बार जब तुमने टूटते हुए भी सजदा किया, वहीं से तुम्हें थाम लिया गया। वही सजदे तुम्हारी रूह के लिए पनाह बने। अब जब तुम्हारी दुआ निकलती है तो उसमें लफ्ज कम और यकीन ज्यादा होता है। पहले तुम अल्लाह को अपने हालात बताते थे,
अब तुम अपने हालात को अल्लाह के हवाले कर देते हो। यही फर्क है, यही वजह है कि अब दिल में एक अजीब सा इत्मीनान उतर आया है। तुम्हारी रूह अब शिकायत करना भूल चुकी है। तुमने यह सीख लिया है कि शिकायत दिल को भारी करती है और शुक्र उसे हल्का करता है। इसलिए अब छोटी छोटी बातों पर भी तुम्हारा दिल झुक जाता है, कभी किसी की मुस्कान पर, कभी किसी अनजान की दुआ पर, कभी बिना वजह आई हुई राहत पर। अल्लाह जब किसी को अंदर से बदल देता है तो बाहर की दुनिया अपने आप बदलने लगती है। वही लोग जो कभी दूर लगते थे अब कम असर डालते हैं। वही बातें जो कभी चुभती थीं अब सिर्फ गुजर जाती हैं। ये बेपरवाही नहीं, ये तवक्कुल है। ये इस बात का यकीन है कि जो मेरे लिए लिखा है वह मुझ तक पहुंच कर रहेगा। तुमने यह भी समझ लिया है कि हर बंद दरवाजा सजा नहीं होता। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि इंसान गलत रास्ते पर आगे न बढ़ जाए। जब वह दरवाजा बंद हुआ था तब तुम्हें बहुत बुरा लगा था, लेकिन आज अगर वही खुला होता तो शायद तुम उस जगह न होते जहां आज हो। इसलिए उस बंद होने में भी रहमत थी। अब तुम्हें अपनी रूह की आवाज सुनाई देने लगी है। पहले शोर इतना था कि यह आवाज दब जाती थी। अब जब दिल साफ हुआ है तो यह आवाज साफ सुनाई देती है। यह आवाज तुम्हें बताती है कि कब रुकना है, कब आगे बढ़ना है और कब सब कुछ रब पर छोड़ देना है। तुम्हारे भीतर अब जो भरोसा है वह किसी चीज से जुड़ा नहीं है, न हालात से, न लोगों से, न नतीजों से। यह भरोसा बस उस जात पर है जो हर हाल में एक सी रहती है। और जब भरोसा ऐसा हो जाता है तो फिर डर टिक नहीं पाता। आने वाले दिनों में तुम्हारी जिंदगी में जो आसानी आएगी वह सिर्फ आराम नहीं लाएगी बल्कि तुम्हारी आजमाइश भी करेगी, क्योंकि आसानी में इंसान अक्सर भूल जाता है, लेकिन तुम भूलने वालों में से नहीं हो। तुम्हें याद रहेगा कि यह सब किसने दिया और क्यों दिया। तुम्हारी आंखों में अब जो ठहराव है वह इस बात की गवाही देता है कि तुमने इंतजार को अपनाना सीख लिया है। इंतजार अब तुम्हारे लिए बोझ नहीं बल्कि भरोसे की एक शक्ल बन चुका है। तुम जानते हो कि जो आना है वह आएगा और जो नहीं आया वह शायद कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं। कभी कभी तुम्हें अपना पुराना वक्त याद आता है, वह वक्त जब तुम ज्यादा परेशान थे, ज्यादा बिखरे हुए थे। आज तुम उन्हें देखकर अफसोस नहीं करते बल्कि शुक्र अदा करते हो, क्योंकि अगर वह वक्त न होता तो यह सुकून भी न होता। अल्लाह इंसान को सीधे मंजिल पर नहीं ले जाता, वह पहले उसकी चाल बदलता है। तुमने भी अपनी चाल बदली है। अब तुम भागते नहीं, ठहर कर चलते हो। अब तुम हर चीज को पकड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि भरोसे से छोड़ देते हो। जब दिल फिर कभी भारी लगे तो खुद को यह याद दिलाना कि तुमने पहले भी संभल कर दिखाया है और जो पहले संभाल सकता था वह आगे भी संभालेगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ तुम्हारा सब्र है, तुम्हारा यकीन है और तुम्हारी दुआ है। तुम्हारी दुआ अब सिर्फ जबान की नहीं, हालत की दुआ है। तुम्हारा चलना, तुम्हारा रुकना, तुम्हारा सहना सब दुआ बन चुका है और ऐसी दुआ कभी खाली नहीं जाती। अब तुम्हारी रूह उस जगह पहुंच चुकी है जहां हर चीज का वजन कम हो जाता है, दुख भी हल्का, खुशी भी सादा, क्योंकि तुमने संतुलन सीख लिया है। तुम जानते हो कि कुछ भी हमेशा नहीं रहता, न दर्द न आराम, बस रब की मौजूदगी रहती है। यह सफर अब एक नए मोड़ पर है, लेकिन तुम डरते नहीं, क्योंकि अब तुम्हें रास्ते से ज्यादा उस हाथ पर भरोसा है जो तुम्हें थामे हुए है, और यही भरोसा तुम्हें आगे ले जाएगा। अब सफर का वह मुकाम आ पहुंचा है जहां इंसान चलना नहीं छोड़ता बल्कि चलने का बोझ छोड़ देता है। तुम यहां तक पहुंचे हो। अब तुम्हारी रूह किसी मंजिल की जल्दी में नहीं है, क्योंकि उसे भरोसा हो चुका है कि जहां पहुंचना है वहां पहुंचा ही दिया जाएगा। यह भरोसा किसी तर्क से नहीं आया, यह उन आंसुओं से आया है जो तुमने सजदों में गिराए थे, उन रातों से आया है जब उम्मीद सिर्फ सांस लेने जितनी बची थी। अब जब तुम अपने दिल की तरफ देखते हो तो वहां पहले जैसा हंगामा नहीं है। सवाल अब भी हैं लेकिन वे शोर नहीं करते, चाहते अब भी हैं लेकिन वे हुक्म नहीं देती, दर्द की यादें अब भी हैं लेकिन वे झक नहीं बनती। ये वह सुकून है जो सिर्फ उसी को मिलता है जो टूटकर भी रब से जुड़ा रहा हो। अल्लाह ने तुम्हें जो सबसे बड़ी नेमत दी है वह यह है कि उसने तुम्हें अपने हाल पर छोड़ना नहीं सिखाया बल्कि अपने हवाले रहना सिखाया। अब जब कुछ बिगड़ता है तो तुम बिखरते नहीं, जब कुछ रुकता है तो तुम घबराते नहीं, क्योंकि तुम्हें यकीन हो गया है कि रुकना भी उसी का हिस्सा है जो चलना है। तुम्हारी रूह ने अब यह मान लिया है कि हर चीज का मिलना जरूरी नहीं, लेकिन हर चीज का समझ में आना जरूरी है, और यह समझ तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। अब अगर कोई चीज दूर भी रहे तो तुम्हारा दिल उसे जबरदस्ती खींचता नहीं। तुमने छोड़ना सीख लिया है, और छोड़ना सबसे कठिन इबादतों में से एक है। अब तुम्हें लोगों से भी वही उम्मीद रहती है जो इंसान दे सकता है, और उससे ज्यादा नहीं।
इसलिए अब निराशा कम है, शिकायत कम है और सुकून ज्यादा है। तुमने यह सीख लिया है कि इंसान का दिल बदलता रहता है, लेकिन रब की रहमत हर हाल में कायम रहती है। यही यकीन तुम्हें बार बार टूटने से बचाता है। अब जब तुम दुआ करते हो तो वह सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, वह जुड़ने के लिए होती है। कभी कभी तुम बिना कुछ मांगे भी हाथ उठा लेते हो, सिर्फ इसलिए कि दिल भर गया होता है। और अल्लाह ऐसे ही हाथों को सबसे पहले थामता है जो खाली होकर भी शुक्र से भरे हों। तुम्हारे भीतर अब एक अजीब सी रोशनी है। ये रोशनी बाहर से नहीं आई, ये अंदर से जली है। ये उन अंधेरों से होकर आई है जहां तुमने अकेले चलना सीखा। अब यही रोशनी तुम्हें रास्ता दिखाती है। जब भी कोई मोड़ आता है, ये रोशनी तुम्हें भटकने नहीं देती। तुमने अपने गुजरे हुए वक्त को माफ कर दिया है, उन फैसलों को भी जो गलत लगे थे, उन लोगों को भी जो साथ नहीं निभा पाए, और सबसे ज्यादा तुमने खुद को माफ किया है। यही माफी तुम्हारी रूह को हल्का कर गई है। अब तुम्हें अपने बोझ उठाने नहीं पड़ते, वे खुद गिर जाते हैं। अब तुम्हें यह एहसास भी है कि जो आने वाला है वह सिर्फ नेमत नहीं होगा, बल्कि अमानत भी होगा। और अमानत को संभालने के लिए दिल का झुका रहना जरूरी है। तुम झुकना जानते हो, इसलिए तुम्हें दिया जाएगा, और जो दिया जाएगा वह तुम्हें दूर नहीं करेगा बल्कि और करीब लाएगा। कभी कभी तुम महसूस करते हो कि दिल अपने आप सजदे की तरफ झुक जाता है, बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी मजबूरी के। ये वही हाल है जहां इबादत बोझ नहीं रहती, जरूरत बन जाती है। और जब इबादत जरूरत बन जाए तो इंसान कभी खाली नहीं रहता। अब तुम्हारे लिए हर सुबह एक नई सांस की तरह है, हर शाम एक शुक्र की तरह। दिन बीतते हैं लेकिन वे तुम्हें थकाते नहीं, क्योंकि अब तुम हर दिन को मुकाबला नहीं, अमानत समझकर जीते हो। और अमानत को संभालने में सुकून होता है। तुम्हारी आंखों में अब जो चमक है वह किसी ख्वाब की नहीं, यकीन की है। यह यकीन कि जो होना था वह हो चुका, जो होना है वह बेहतर होगा, और जो नहीं हुआ वह शायद तुम्हारे लिए था ही नहीं। यह यकीन इंसान को आजाद कर देता है। अब अगर कभी उदासी भी आए तो वह तुम्हें डुबोती नहीं, वह बस याद दिलाती है कि तुम इंसान हो, और इंसान होना कमजोरी नहीं, यह अल्लाह की तरफ से दी गई एक नेमत है। क्योंकि वही इंसान सजदे में रो सकता है और वही इंसान शुक्र में मुस्कुरा सकता है। तुम अब इस बात से नहीं डरते कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि तुम जान गए हो कि जो दिल को समझता है वही रब है।